हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बात कर रहे हैं इस वीडियो में आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। वैसे तो लगातार काफी दिनों से आरपीएससी जो है वो अलग अलग माध्यम से, चाहे वो आपका एसआई भर्ती हो, चाहे वो आपका आरएएस भर्ती हो, हर एक बात को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन इस बार आरपीएससी ने अपना वो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसकी कल्पना लगभग टीचर्स ने या लगभग स्टूडेंट्स ने बिल्कुल की ही नहीं थी। और वो मास्टर स्ट्रोक है सिलेबस में बदलाव। सिलेबस में बदलाव कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि सर एक आधा चैप्टर जो है वो हटाया गया है या एक आधा चैप्टर जोड़ा गया है। कंप्लीट बदलाव यानी बिल्कुल फ्रेश जो है वो माइंड के साथ में, बिल्कुल फ्रेश कंटेंट के साथ में अब आरपीएससी नए पेपर 2026 में जो फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड की भर्ती दी गई है उसके नए पेपर बिल्कुल फ्रेश जो है वो सिलेबस के साथ में करवाने वाला है। हालांकि सेकंड ग्रेड को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल जो है वो जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में पूरी तरीके से बदलाव किया जा चुका है। तो हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेकंड ग्रेड को भी, बट मैं फिर अपने बात को जो है वो दोहरा दूं कि इसका सेकंड ग्रेड का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला है। यहां हम बात करेंगे स्कूल लेक्चरर यानी आपका जो है वो व्याख्याता भर्ती जो 2026 में होनी है उसको लेकर कि सर सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। इंग्लिश के सिलेबस में जहां आपको 3 पार्ट में यानी 12th, यूजी और पीजी 3 पार्ट में सिलेबस देखने को मिल रहा था, अब उन 3 पार्ट में ही सिलेबस है, लेकिन बदलाव बहुत शानदार। मैं लगातार इन चीजों को जो है वो पेश कर रहा हूं क्योंकि ऐसे बहुत सारे सिलेबस जो है वो हमारी बाकी कुछ एग्जाम्स में, जैसे यूपी एलटी है, यूपी जीआईसी का अपने यहां बैच चलता है, उत्तराखंड के जो है वो बैच चलते हैं, या मध्य प्रदेश में भी हमने इनको देखा है। बट राजस्थान ने ये काफी सालों बाद में इस बदलाव को जो है वो एक्सेप्ट किया है। अब सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुए हैं इसको लेकर मैं आपको जो है वो जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि सर पिछली बार क्या था और इस बार क्या है, तो आप देखते जाओ, आपकी आंखें जो है वो फटी की फटी रह जाएगी अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है। और मैं उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल अब अश्योर करूंगा कि पुराने पैटर्न पे जितना कुछ पढ़ा है या पढ़ा रखा है या जो बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं वो सब कुछ भूल जाइएगा। सब कुछ नए सिरे से है, बहुत ऑथेंटिक जो है वो कंटेंट के साथ में जाइएगा, क्योंकि अब पेपर पूछने का जो तरीका है वो हमें नहीं पता होगा। तो वास्ट पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है और खासतौर से लिटरेचर के पार्ट को कंप्लीट पढ़ना है। राजस्थान का यानी आरपीएससी का जनर क्या रहा है मैं इसको लेकर भी आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम किसके बारे में कि सर आपका ग्रामेटिकल पोर्शन में क्या कोई खासा चेंज आया है जो सीनियर सेकेंडरी का पार्ट है। तो मैं कहूंगा कि हाँ, इसमें भी काफी सारे बदलाव जो है वो देखने को मिले हैं। जैसे ये तो बेसिक है, आर्टिकल, टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, प्रेपोजिशन, मॉडल, सबऑर्डिनेट और आपका कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया, फ्रेजल वर्ब, प्रोवर्ब, ये सारा कुछ दिया हुआ है। फेनेटिक जो है वो ट्रांसक्रिप्शन दिए हुए हैं, वर्ड स्ट्रेस। ये पहले ये जो टॉपिक था वो हमें कहां दिया गया था, पीजी लेवल पे दिया गया था। ठीक है, पहले कहां दिया हुआ था, पीजी लेवल पे दिया हुआ था, जो अब यहां हमें ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट में ही दे दिया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिल रहे हैं, सिनोनिम एंटोनियम आपको देखने को मिल रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है, बेसिक सेंटेंस पैटर्न और क्लोज और फ्रेज एनालिसिस। भाई ये सेकंड ग्रेड के हैं, ये जो है वो दोनों ही टॉपिक किसके हैं, एसवीओ सीए या फिर आपका जो है वो क्लॉज और फ्रेज एनालिसिस सेकंड ग्रेड में जो है वो मूल तौर पे दिया जाता है। बट फर्स्ट ग्रेड में भी अब जोड़ दिए हैं तो कॉमन हो गया है दोनों के लिए। अब इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो सर क्या चेंज आया, क्या बदलाव आया, एक आधे टॉपिक तो यहां जोड़ दिए गए हैं। और तीसरा जो मेन बदलाव है राइटिंग पोर्शन का, आपको याद होगा पुराने सिलेबस में राइटिंग के 4 टॉपिक दिए हुए थे जिसमें लेटर वगैरह नोटिस है आपका जो है वो ये दिए हुए थे, उनको हटा दिया है। यानी राइटिंग पोर्शन से रिलेटेड अब आपको क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। ग्रामर में वो इन 16 पॉइंट के आधार पे आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछने वाला है और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो है वो बनने वाले हैं। एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर टेस्ट लेंगे और फिर जो है वो इसके डीप एंड ड्राइव जो है, जिसको मैं कहूंगा कि सर बिल्कुल डेप्थ कॉन्सेप्ट वाले जो है वो क्वेश्चंस भी उठाएंगे प्रीवियस ईयर। अब चलते हैं पार्ट सेकंड में ग्रेजुएशन लेवल पर। जैसे ही मैं ग्रेजुएशन लेवल पर गया यानी पुराने पेपर मैंने देखा तो पोइम का सेक्शन हमें जो है वो पोइट्री का सेक्शन दिया जाता था, जहां सबसे पहले हम कंसिडर करते थे व्हेन आई है। सर जैसे ही मैंने बोला तो आपको याद आ गया होगा कि आप बात कर रहे हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो जॉन मिल्टन का था। जॉन मिल्टन, जॉन डन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, या आपके जो है वो इन लोगों को लेकर आपकी 8 पोइम आपको दी गई थी। इस बार पूरा पैटर्न चेंज, कंप्लीट जो है वो पोइम्स चेंज। और अब आपको पोइम जो दी हुई है विलियम शेक्सपियर का शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, सोनेट 130
यानी विलियम शेक्सपियर की जो 154 सोनेट है उसमें से हमें सोनेट नंबर 130 जो है वो पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा जॉन मिल्टन, है ना, जॉन मिल्टन के बारे में बात करें तो इनका पैराडाइज लॉस्ट दिया हुआ है, जो इनका बहुत फेमस जो है वो वर्क है। इसकी बुक फर्स्ट, जिसकी लाइन 1 से 124 तक, ऑफ मान्स फर्स्ट जो है वो डिसोबीडेंस टायरनी ऑफ हेवंस जो है वो अपन को पढ़नी है। इसको लेकर देखो नया सिलेबस है, लगभग लोगों को नहीं पता कि इसमें क्या होना है और क्या नहीं होना है, बट इसको मैं जस्टिफाई करूंगा कि कैसे इसको देखना है। जॉन डन, जिनका पुराना जो है वो वर्क कुछ और था, लेकिन यहां आपका बैटर माई हर्ट जो है वो दिया हुआ है। एंड्रयू मार्वेल, जिनका पहले कोई जिक्र नहीं था, लेकिन एंड्रयू मार्वेल दिया हुआ है। जॉन ड्राइडन भी आपको दिए हैं, जॉन ड्राइडन भी जो है वो इस बार सिलेबस में रखे गए हैं। टॉमस गेरी जो है आपका जो है वो ग्रे, सॉरी, आपका सिलेबस में रखे हुए हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का डेफोडिल्स आपको दिया जाता था, जो अब नहीं है। डेफोडिल्स की जगह आपको जो है वो क्या दिया हुआ है, टिंटन एबे, जो इनका बहुत मोस्ट फेमस वर्क है, उसकी कुछ लाइंस आपको दी हुई है। लाइंस रिटन अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13 1798। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर 8th पॉइंट आपका जॉन कीट्स आपको दिया है, और टू अ नाइटिंगेल, जो इनका 19 जो है वो इनकी जो ओड है, 6 ओड है, उनमें से एक ओड जॉन कीट्स की जो है वो आपको दी हुई है, और वो है ओड टू अ नाइटिंगेल। रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिनका पहले कोई जिक्र नहीं था, जॉन कीट्स का भी नहीं था, आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग का आपका जो है वो एंड्रिया डेल सार्ट्रो जो है वो सार्टो आपको दिया हुआ है। मैथ्यू अर्नोल्ड जो है वो नया जोड़ दिया है। टीएस एलिट की एक बहुत ही फेमस पोइम द वेस्टलैंड जो है, जो हमें पीजी पार्ट में दी जाती थी, अब इनका डॉवर बीच दिया हुआ है तो यूजी के पार्ट में है। फिर विलियम बटलर रीड्स का जो है वो पार्ट दिया हुआ है, वॉल्ट विटमैन का पार्ट दिया हुआ है, रॉबर्ट फ्रोस्ट का पार्ट दिया है, एमिली डिक्सन का पार्ट दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर का पार्ट दिया है, श्री अरविंदो का पार्ट दिया है, निजीम इजिकिल का पार्ट दिया है, हालांकि पहले भी था नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, अब की बार जो है वो पिलग्रिम ऑफ नाइट जो है वो दिया हुआ है। सॉरी, माफी चाहूंगा, ये श्री अरबिंदो का है। आपका निजीम इजिकिल का गुड बाय पार्टी फॉर बिश पुष्पा टीएस। तुरुदत्त का लक्ष्मण, जो इनका वेदों से लिया हुआ एक पार्ट है, उसको जो है वो हमें पढ़ने को कहा गया है। विक्रम सेठ साहब का द टेल ऑफ मेलन सिटी, और शेद जो है वो अमामुद्दीन का डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन। भाई 21 पॉइंट। अब पोइम को पहले हमारा तरीका क्या था कि सर देखो आरपीएससी ने शुरुआत से कैसे पूछा है कि उसने राइटर से रिलेटेड क्वेश्चंस कम पूछे हैं, पोएट्री से रिलेटेड ज्यादा पूछे हैं, बट पैटर्न चेंज हुआ है, तो इस बार राइटर और पोइम दोनों को कंसिडर करना है ना। राइटर के बारे में भी जो बेसिक जानकारियां हैं, अगर उनको कोई खास पुरस्कार मिला है, अगर उन्हें किसी खास जो है वो नाम से जाना जाता है, जैसे आप जैसे ही जॉन कीट्स की तरफ जाएंगे या विलियम वर्ड्सवर्थ की तरफ जाएंगे तो उनके लिए लैक पोइट्स बहुत फेमस है, लॉर्ड बायरन हो गए, है ना, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। प्रोज पार्ट पे आ जाओ। प्रोज पार्ट पे जो हमें दिया गया था वो पहले आपका बहुत फेमस हो, मतलब जो है वो एक पार्ट फ्रांसिस बेकन का जो है वो दिया हुआ था ऑफ स्टडीज, उसे हटाकर अब उसकी जगह जो है वो ऑफ ट्रूथ दे दिया है। यानी फ्रांसिस बेकन ने बहुत सारे एसेज लिखे, उनमें से एक बहुत ही फाइनेस्ट एसे है आपका ऑफ ट्रूथ। रिचर्ड जो है वो स्टेली का स्पेक्टेटर जो है वो स्पेक्टेटर क्लब दिया हुआ है। चार्ल्स लेम का जो है वो मॉडर्न गैलेंट्री दिया हुआ है। एम के गांधी का व्हाट इज स्वराज। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का जो है वो ऑन वॉकिंग टूर्स। और टीएस एलिट यहां दोबारा आए हैं। टीएस एलिट जो है वो इनका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट दिया हुआ है। नॉवेल चेंज्ड, है ना। नॉवेल में आपको दिया हुआ चार्ल्स डिकिंस का डेविड कॉपरफील्ड, बहुत बहुत शानदार, बहुत ही फाइन नॉवेल है भाई, मजा आ जाएगा इसको पढ़ के, है ना। मैं इसका वीडियो बहुत जल्दी यानी फर्स्ट नंबर पे इस कंप्लीट नॉवेल को मैं अपलोड करूंगा, और बहुत बढ़िया तरीके से आप इस नॉवेल को पढ़ोगे तो एक एक कैरेक्टर मैं आपको याद करवाऊंगा कि कैसे डेविड कॉपरफील्ड एक आम जो है वो बच्चा है और वो किस तरीके से एक बेहतरीन जो है वो सक्सेसफुल जो है वो राइटर बनता है। इसके पीछे की पूरी कहानी, पूरे कैरेक्टर्स, कौन कौन से लोग उसका कहां कहां साथ देते हैं, ये सारी बातें हम उसमें करेंगे। बिल्कुल जो है वो एक्ट टू एक्ट, सीन टू सीन चलने वाले हैं। चलिए, शशि देशपांडे का दैट लॉन्ग साइलेंस जो है वो आपको एड ऑन किया हुआ है नॉवेल इस बार। विलियम शेक्सपियर का सिर्फ एक वर्क पूरे जो है वो सिलेबस में, एक तो ये जो है वो सेम दिया हुआ है ड्रामा आपका विलियम शेक्सपियर के, हमें पहले मैकबेथ और एज यू लाइक इट दिया हुआ था, एज यू लाइक इट को रखा है और आपका मैकबेथ को हटा दिया गया है। गिरीश कर्नाड का तुगलक जो है वो ड्रामा हमें पढ़ना है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे तो लगभग चेंज है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे सर हमें या तो जो है वो 3 वर्क दे रखे थे, एक आपका जो है वो बाय बाय ब्लैक जो है वो आपका
एक टीएस एलिट की जो है वो वेस्टलैंड दी हुई थी और आपके 3 वर्क दे रखे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार सबसे पहली बात कि आपको लिटरेरी टर्म्स दी हुई है उनको भी बढ़ा दिया है, जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जो है वो आपका सोलोक्वी है आपका, इसके अलावा ओनोमेटोपोइया, एलिट्रेशन ये दे रखा था पहले भी, तो कुछ पार्ट इसमें से बढ़ा दिया है। एपिक है, मॉक एपिक है, एलिग्री है, ये सारे के सारे। फिर मेजर लिटरेरी पीरियड्स जो सेकंड ग्रेड में दिए जाते हैं, रेनेसा पीरियड है, मेटाफिजिकल है, जैकोबियन है, नियो क्लासिकल है, रोमांटिक है, विक्टोरियन है, या आपका मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न है, ये सारे पीरियड्स हमें पढ़ने हैं। फिर पार्ट सी में जो है वो लिटरेरी मोमेंट्स दे दिया, रोमांटिसिज्म है, गॉथिक है, ये सारे के सारे जो है वो आपको मोमेंट्स दे दी, ये भी सेकंड ग्रेड में है। और वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज में पहले सिर्फ कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग था, आपका पिजिन कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग था, इसमें कैरोल भी था, सॉरी, आपका रजिस्टर और डायलेक्ट जो है वो जोड़ दिया गया है। तो ये सारा पार्ट, और वही आपका पार्ट 4 में पेडागोजी का पार्ट रखा गया है। तो पूरा का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया गया है सिलेबस को लेकर, यानी आप कहेंगे तो मिक्स टू मैक्स जो है वो 10%, ग्रामेटिकल की अगर बात छोड़ दें तो 5-7%, यानी एक आधा पार्ट ही मैच हो रहा है। तो अब जो लोग 3 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे थे, जिन लोगों ने आज तैयारी शुरू की है, सब बराबर है, सब इक्वल है, सबको सेम सिनेरियो से पढ़ना है, सेम तरीके से पढ़ना है। और बात रही कंटेंट की, तो कंटेंट मिल पाना बहुत मुसीबत हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एकदम से भाई राजस्थान में आरपीएससी में बहुत सारी बुक्स ऐसी चल रही थी जो स्टूडेंट प्रीफर कर लेता था, लेकिन अब थोड़ा सा जो है वो मुसीबतें हो रही है। इससे आप बिल्कुल परेशान नहीं होएगा, क्योंकि देखिए मैं 5-10 दिन की तो बात नहीं करूंगा, हमारे पास में भी सिलेबस एकदम से न्यू जो है वो हाथ लगाए, टाइम हमें भी लगेगा, लेकिन कंपैरेटिवली बाकी लोगों के हमारी टीम जो है वो इस पे बहुत तेज काम करेगी। हमने अभी भी जो है वो रिसेंटली मध्य प्रदेश के लिए एक 7000 क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस बुक लॉन्च की है। वहीं इसकी जो है वो वॉल्यूम फर्स्ट के तौर पे हमने पूरी थ्योरी और पूरा का पूरा एमजीजीएस की बुक है, एमपी ग्रेड जो है वो सेकंड की बुक है। तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की जो है वो अभी हमारी 2 बुक्स ईएमआरएस, एक यूपी टीजीटी, एक यूपी एलटी, और 2 ग्रामर की संजीवनी और एक वोकैब की संजीवनी, मतलब कम से कम 6 से 7 बुक जो है वो अगले 45 दिन के अंदर अंदर लॉन्च होने वाली है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस विद जो है वो लिटरेचर पार्ट में जो है वो उसमें कवर करूंगा, पूरा का पूरा पैटर्न हम लोग कवर करेंगे, आपका बाइलिंगुअल करेंगे उसको, और आपको प्रोवाइड करवाऊंगा हर एक चीज, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, वर्ड टू वर्ड जो है वो उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री जिसका भी यूज किया हुआ है, हर तरीके से हम पार्ट को लेकर चलेंगे। इसके ओरिजिनल टेक्स्ट के लिए मान लीजिए किसी को जो है वो दिक्कत हो, तो मैं आपको वेबसाइट देता हूं www.letslearnwithajay.com, आप लगाएंगे तो आपको अपनी वेबसाइट से बहुत कुछ मिल जाएगा। हम वहां पे अब इसको जो है वो सारा कंटेंट इसका फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। बाकी वो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अब तो लगभग नया है, तो कंपटीशन की तो कोई बात ही नहीं है, सब लोग न्यू है ना। अभी जो है वो सितंबर लास्ट तक, यानी आपका स्टार्टिंग मोमेंट पे आपको जो है वो 4999, क्योंकि सिलेबस पूरा चेंज हो चुका है और सिलेबस काफी लंबा है, ठीक है। ये पहले आपका जो है वो यही अमाउंट रखा गया था, तो हम इसे सितंबर लास्ट यानी आपका 30 सितंबर तक जो है वो इसको कंप्लीट, इसी अमाउंट में आपको फर्स्ट ग्रेड 4999 में कंप्लीट जो है वो पार्ट आपका। और उसके अलावा ये लाइव चल रहा है, शाम को जो है वो 5:30 बजे से क्लास होती है इसकी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेकंड ग्रेड का कोर्स भी 3999, और ये दोनों ही जो है वो 30 सितंबर तक ही है। उसके बाद में दोनों की ही प्राइस बढ़ जाएगी, ये 30 सितंबर तक है, उसके बाद में दोनों की जो है वो प्राइस बढ़ा दी जाएगी। दूसरी बात, अगर कोई कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं कि सर मुझे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की तैयारी करनी है, तो फिर उस कंडीशन में वो ये आपके 5 और ये आपके जो है वो 4, यानी कितने हो गए 9, तो आपको 6499 जो है वो पे करके अभी फिलहाल जो है वो दोनों के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा कम हो गया क्या? कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो 30 सितंबर तक ही अवेलेबल है, सारे कोर्सेज पे जो छूट है आपका ये 30 सितंबर तक ही दिखाई देगी, उसके बाद में इसमें चेंजेस कर दिए जाएंगे, ये अमाउंट जो है वो बढ़ा दी जाएगी। तो जो लोग नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं वो नई सिरे से शुरुआत करें। इसके लिए आप अगर कोई जानकारी आपको चाहिए, डेमो क्लासेस वगैरह, तो आप 74109286 और 96 पर जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, यहां से आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। अपना एप्लीकेशन जो है वो लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहां से आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, बुक्स का सर क्या है, कब तक आपकी जो है वो बुक्स लॉन्च हो जाएगी? तो मैं बुक्स की एग्जैक्ट डेट देने के बजाय आपको ये कहूंगा कि आप तकरीबन जो है वो 45 डेज मान के चलिए, यानी नवंबर के फर्स्ट
सेकंड डेट के आसपास हम आपको बुक जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे, ऑल राजस्थान डिलीवर भी कर देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि बुक बनाने की बात नहीं है, उसका बहुत सारा कंटेंट हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, क्योंकि इसमें से जो कंटेंट आप लोगों को दिया गया है वो यूपी में, एमपी में पहले से चल रहा है, हम पहले से उसको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए वो कोई बड़ा टास्क नहीं है। बट हम चाहते हैं कि उसको और बढ़िया तरीके से रिफर्बिश्ड किया जाए, चीजों को बेहतर तरीके से जो है वो एड ऑन किया जाए और फिर आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाए। तो मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, सॉरी, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।